नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पावर अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलर अटेंडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि बॉलर क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज बॉलर, व्हाट इज बॉयलर, ठीक है। तो बॉयलर क्या होता है, बॉयलर देखिए अकॉर्डिंग टू अगर आईबीआर आप देखेंगे तो बॉयलर क्या है, एक क्लोज वेसल है जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है अगर 22.75 लीटर या उससे ज़्यादा है, ठीक है ना। और वो माउंटिंग और एसेसरीज से युक्त है, मतलब कि उसमें माउंटिंग और एसेसरीज लगी हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एज पर आईबीआर उसको हम क्या बोलेंगे, बॉयलर, ठीक है ना। क्या होता है बॉयलर, एक ऐसा क्लोज वेसल जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो 22.75 लीटर से ज़्यादा हो या 22.75 लीटर हो और जिसमें माउंटिंग और एसेसरी लगी हुई हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉयलर बोलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन, ठीक ना। कोरोजन जिसको हम बोलते हैं जंग, ठीक ना, जो जंग लगना, जो मेटल में जंग लग जाता है उसको डैमेज कर, उसको हम उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। तो देखिए कोरोजन में जंग बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, जो हमारा मेटल होता है, मेटल जैसे आपका वाटर, ऑक्सीजन या फिर एनवायरनमेंट कॉन्टेक्ट में आता है, वो क्या करता है, वो धीरे धीरे ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्म में चेंज होने लगता है, ठीक ना। किस में चेंज होने लगता है, आपका ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्म में चेंज होने लगता है। और यहाँ से ये क्या होता है, धीरे धीरे उसको डैमेज करने लगता है, ठीक ना। पूरा वो गल जाता है वहाँ पे, ठीक। जैसे आपने देखा हो कहीं अगर किसी भी मेटल में अगर ऐसे बाहर पड़ा हुआ है वो पानी कांटेक्ट में, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो डैमेज होने लगेगा, उसकी लेयर निकलने, लेयर दर लेयर वो निकलने लगी और वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्या बोल रहा है, ड्रा फ्लू गैस फ्लो। जो हमारा बॉयलर होता है, बॉयलर में जो हमारा फ्लू गैस का पाथ होता है उसको ड्रॉ करने के लिए बोलो। ओके, तो ड्रॉ करते हैं। मैं ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारा फर्नेस है, ठीक। फर्नेस से आपका कहाँ जाएगा, इकोनोमाइजर, देन एपीएच, एपीएच क्या आपका एयर प्रीहीटर, देन ईएसपी या फिर बैक फिल्टर, जो कुछ भी आपके यहाँ, देन आपका आईडी फैन, देन चिमनी। ओके, ये क्या आपका फ्लू गैस पाथ हो गया, फ्लू गैस पाथ। ओके, कहाँ से जाता है आपका, जो देखिए जो सबसे पहले हमारा आग जलता है वो कहाँ जलता है, फर्नेस में जलता है, ठीक। फिर वहाँ से जल के फिर कहाँ जाएगा आपका, फर्नेस के बाद आपका जो आग है वो कहाँ जाएगा, सॉरी फ्लू गैस वो कहाँ जाएगा, फर्नेस के बाद इकोनोमाइजर में जाएगा। इकोनोमाइजर में क्या करेगा, वो वाटर को हीट करेगा। इकोनोमाइजर के बाद वो कहाँ जाएगा, एपीएच में। एपीएच में क्या करेगा, जो आपका एयर है, ठीक ना, कंबस्शन एयर, उसको हीट करेगा। ओके, एपीएच के बाद फिर कहाँ जाएगा, ईएसपी में। ओके, ईएसपी में क्या होता है, ईएसपी में जो भी आपके फ्लू गैस में हैवी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। ओके, और यहाँ नीचे हॉपर लगा था, वहाँ से वो नीचे चले जाता है, ठीक। ईएसपी के बाद फिर कहाँ जाएगा, वो ईएसपी से फिर आईडी फैन सक करेगा और आईडी फैन से फिर चिमनी, चिमनी से फिर आपका बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, वाटर बॉइलिंग temperature is 100 degrees C, then why it is not convert into steam at 130 degree C। ओके, देखिए क्या बोल रहा है,
कि जो हमारा वाटर होता है, ठीक ना, तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सी। तो यही बोल रहा है कि अगर आपका जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सी होता है तो देन वाई इट इज़ नॉट कन्वर्ट इनटू स्टीम एट 130 डिग्री सी। अगर आपका वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सी है तो 130 डिग्री सी पे वो स्टीम में कन्वर्ट क्यों नहीं होता है। देखिए इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर है वाटर का 100 डिग्री सी, ये कहाँ पे है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना है 100 डिग्री सी है बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का, ठीक है। लेकिन ये जो आपका 130 डिग्री सी है, इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, प्रेशर जो होगा अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होता है 130 पे ये स्टीम नहीं बनता है। आप एग्जांपल देखिए, जो डिरेटर होता है हमारा, ठीक ना, तो डिरेटर में हम टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं 150 मेंटेन करते हैं, बट फिर भी वहाँ पे क्या होता है स्टीमिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो उसका प्रेशर है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। अगर उसी 150 डिग्री पे आप जो उसको मतलब प्रेशर उसका रिलीज़ कर दिए पूरा, ठीक है, विदाउट प्रेशर आप 150 डिग्री से ले जाएंगे तो क्या होगा, स्टीमिंग होने लगेगा, ठीक है। तो मेन रीज़न ये प्रेशर का, जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे आपका जो वाटर है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज पर्पज ऑफ सीबीडी, ठीक ना। तो सीबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस ब्लो डाउन, ठीक ना। क्या होता है कंटिन्यूअस ब्लो डाउन। तो देखिए सीबीडी हम क्यों देते हैं, सीबीडी हम इसलिए देते हैं कि जो भी हमारे अनडिजॉल्व या डिजॉल्व सॉलिड्स है, ठीक ना, के बॉयलर ड्रम में वो क्या हो, वो वहाँ से ब्लो डाउन हो जाए, ठीक ना। क्यों? क्योंकि अगर उनको हम ब्लो डाउन नहीं करेंगे, अगर आपका जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है TDS है वो अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आपका फॉर्मिंग होगा, ठीक ना। बॉयलर में क्या होगा, फॉर्मिंग होगा, फॉर्मिंग होगा तो क्या होगा, आपका जो वाटर पार्टिकल्स है वो स्टीम के साथ सुपर हीटर में जाएंगे और सुपर हीटर टिप्स को डैमेज करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारा दो टाइप के ब्लो डाउन देते हैं हम, सीबीडी और एक आईबीडी। आईबीडी क्या होता है, इंटरमीडिएट ब्लो डाउन होता है, ठीक ना। तो जो सीबीडी होता है, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है कंटिन्यूअस ब्लो डाउन, तो इट मीन्स कि क्या होता है कि जो सीबीडी है ये कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक ना। और जो आईबीडी है, आईबीडी जो हम एज पर रिक्वायरमेंट आईबीडी का बॉल ओपन करते हैं, बट जो सीबीडी है हमारा, सीबीडी कंटिन्यू चलते रहता है। क्यों चलते रहता है? क्योंकि हमें TDS को मेंटेन करना रहता है। किसको? TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो होते हैं आपके बॉयलर वाटर में, उनको हमें मेंटेन करना होता है। इसलिए क्या होता है कि हमारा जो सीबीडी है कंटिन्यू चलते रहता है और जो आईबीडी है एज पर रिक्वायरमेंट हम इसका बॉल ओपन करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि डिफरेंट हीट लॉसेज इन बॉयलर। दैट मीन्स कि जो हमारा बॉयलर है, बॉयलर में हमें पता है कि बहुत तरह की हीट लॉसेस होती हैं। ओके, जितना हम हीट आपका एनर्जी देते हैं उतना टोटल हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो जो लॉसेस होती हैं कौन कौन सी लॉसेस होती हैं, देखिए जो सबसे ज़्यादा हमारी लॉसेस होती है, जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो होता है हमारा ड्राई फ्लू गैसेस लॉस, ठीक है, ड्राई फ्लू गैस लॉस। ओके, तो ड्राई फ्लू गैस लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर, लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल। ओके, लॉस ड्यू टू रेडिएशन। ओके, रेडिएशन है ओके। तो ये देखिए जो मेजर लॉसेस है वो ये है, ड्राई फ्लू गैस लॉसेस, लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर, और जो हमारा मॉइस्चर फ्यूल में होता है उसके कारण लॉस होगा वो, और लॉस ड्यू टू रेडिएशन, लॉस ड्यू टू अनबर्निंग एस। ओके, तो जो हमारा ड्राई फ्लू गैसेस हमारा जो निकलता है, ठीक ना, उससे जो मेजर लॉस होता है हमारा। ओके, उसके बाद जो हमारा एयर है, जो हम कंबस्शन एयर दे रहे हैं, अगर उसमें मॉइस्चर है तो भी हमारा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर है एयर में, उसको उस मॉइस्चर को हटाने के लिए क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा हीट देना पड़ेगा, ठीक ना। तो वो जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो हमारा लॉस है। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल। जो हम फ्यूल दे रहे हैं कंबस्शन के लिए, जो भी दे रहे हैं, कोल, राइस, जो भी एनीथिंग, तो जो हमारा अगर जो फ्यूल है, फ्यूल में अगर मॉइस्चर है तो क्या होगा कि वो जलेगा नहीं, ठीक है। जितना मॉइस्चर है, पहले मॉइस्चर को हमें रिमूव करने के लिए हमें एक्सेस हीट देना पड़ेगा। जब पूरा मॉइस्चर उसका रिमूव हो जाएगा देन आफ्टर वो जलेगा, ठीक ना। तो जो हमने एक्स्ट्रा हीट दिया मॉइस्चर रिमूव करने के लिए, वो क्या था हमारा, वो हीट जो था हमारा हीट लॉस ही हुआ।
लॉस ड्यू टू रेडिएशन। ये कहाँ होता है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा बॉयलर का सरफेस है, वाटर बॉल है या फिर कोई भी लाइन है, ओके, जहाँ से हॉट वाटर, स्टीम या फिर फ्लू गैस पास हो रही है, अगर उसका इंसुलेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, हीट वहाँ से रेडिएट होकर एटमॉस्फेयर में बाहर जाएगी, तो वो भी हमारा एक लॉस हो रहा है, ठीक ना। लॉस ड्यू टू अनबर्निंग एस। देखिए क्या होता है कि जो हमारा अनबर्न आता है, जो एस, जो हमारा एस निकल रहा है जलने के बाद, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अनबर्न आते हैं। अगर अनबर्न ज़्यादा है दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जितना फ्यूल दिया वो तो जला नहीं, वो अनबर्न होकर बाहर आ गया। अनबर्न हो गया तो क्या होगा, हमारा लॉस ही होगा। ओके, तो ये सारे हमारे लॉसेस हैं बॉयलर के। नेक्स्ट है व्हाट इज फोमिंग। देखिए फोमिंग क्या होता है, फोमिंग क्या होता है, जो हमारा बॉयलर ड्रम होता है, बॉयलर ड्रम में जो हमारा वाटर होता है, तो जो वाटर का लेवल होता है उस वाटर सरफेस पे क्या होता है, आपका एक तरह से झाग बनने लगता है। जैसे हम किसी हम निरमा यूज़ करते हैं कपड़ा धोने के लिए, उसको हम धोलेंगे तो क्या होता है, झाग बनता है, ठीक ना। सेम वैसा ही क्या होता है, जो हमारा बॉयलर ड्रम होता है, हमारा बॉयलर ड्रम है, ठीक, और इस लेवल तक हमारा मतलब मान लीजिए 50% तक लेवल है हमारा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे बबल बनने लगेंगे, ठीक ना। तो बबल ये क्या होता है, ये हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, स्टीम के साथ स्केप हो जाएंगे, ड्रम छोड़ के आपका सुपर हीटर में निकल जाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या करते हैं, सुपर हीटर के ट्यूब्स को डैमेज करते हैं। तो ये होता कैसे है, अगर मान लीजिए जो भी हमारा जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है हमारे वाटर में, अगर वो बढ़ने लगा, ठीक ना, अगर वो बढ़ने लगा तो क्या होगा, ये बबल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। बबल फॉर्मेशन अगर इंक्रीज होता है, ठीक ना, अगर फोमिंग हमने कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, ये यहाँ से स्केप होकर जाएंगे सुपर हीटर ट्यूब्स में, और सुपर हीटर ट्यूब्स को ये डैमेज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा मॉइस्चर जा रहा है हमारे सुपर हीटर ट्यूब्स में, ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स जाएंगे तो क्या होगा, उसको डैमेज करेंगे। ओके, इसलिए फोमिंग बहुत डेंजर होता है इसका, ठीक ना। इसीलिए टीडीएस कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया रहता है, फिर आपका सीबीडी और आईबीडी हम कंटिन्यू लगाते रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डिजाइन प्रेशर ऑफ बॉयलर। व्हाट इज डिजाइन प्रेशर ऑफ बॉयलर क्या है? तो ये डिजाइन प्रेशर ऑफ बॉयलर क्या होता है, इसको हम मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कभी कभी मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर, ठीक ना। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर, ठीक ना। ये कितना होता है, 5 to 10% मोर मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर कितना होता है, 5 से 10% ज़्यादा होता है मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर से, ठीक ना। आपका डिज़ाइन प्रेशर कितना होता है, 5 से 10% ज़्यादा होता है मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर ऑफ बॉयलर। जो आपका मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर होगा बॉयलर से, उससे 5 से 10% जो ज़्यादा होगा वो होगा हमारा आपका डिज़ाइन प्रेशर ऑफ बॉयलर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्केच फ्लो चार्ट ऑफ वाटर, जो हमारा वाटर का फ्लो डायग्राम होता है बॉयलर में, वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है उसके बारे में पूछ रहे थे। देखिए हमारा जो वाटर का फ्लो डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए पहला प्रोसेस ये है हमारा, हम क्या करते हैं, डिरेटर पे मेकअप लेते हैं, ठीक ना। डिरेटर का जो डिरेटर के बाद फिर बनाता है बीएफपी, बॉयलर फीड पंप। डिरेटर से क्या होता है, बॉयलर फीड पंप सक्शन लेता है, ठीक ना। बॉयलर फीड पंप के बाद पानी कहाँ जाता है हमारा एचपी हीटर में, ठीक है। एचपी हीटर के बाद कहाँ जाता है, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर के बाद कहाँ जाता है, इकोनोमाइजर से फिर कहाँ जाता है, ड्रम में जाता है। ड्रम से कहाँ जाता है, डाउन कमर। डाउन कमर से रिंग हीटर, रिंग हीटर से फिर वाटर बॉल। ओके, क्या होता है कि देखिए डिरेटर से हमारा क्या होता है, बीएफपी सेक्शन लेता है। बीएफपी सेक्शन लेके फिर वो पानी को क्या करता है, प्रेशराइज करके हाई प्रेशर पे एचपी हीटर को देता है, ठीक। एचपी हीटर से हमारा कहाँ जाता है, इकोनोमाइजर में जाता है। इकोनोमाइजर में जो वाटर है उसको और हम थोड़ा सा प्रीहीट करते हैं, मतलब और एक्स्ट्रा उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं फ्लू गैस की हीट को एब्जॉर्व करके, ठीक। इकोनोमाइजर से वो कहाँ जाता है, आपका बॉयलर ड्रम में जाता है, ठीक ना। बॉयलर ड्रम से क्या होता है कि बॉयलर ड्रम में क्या होता है, आपका जो स्टीम है वो आपका स्टीम सेपरेटर से होते हुए प्राइमरी सुपर हीटर में निकल जाता है, और जो वाटर बचता है वो वाटर रिंग हेडर में आता है, सॉरी वाटर जो वहाँ से क्या होता है डाउन कमर में जाता है, डाउन कमर से रिंग हेडर में जाता है, रिंग हेडर से फिर वाटर बॉल से होते हुए जो स्टीम और वाटर का मिक्सचर है वो वापस ड्रम में चला जाता है, ठीक ना। तो ये होता है हमारा वाटर का फ्लो डायग्राम। ओके, आपका डिरेटर से बॉयलर फीड पंप, देन एचपी हीटर, देन इकोनोमाइजर, फिर ड्रम, बॉयलर ड्रम, फिर डाउन कमर, फिर रिंग हेडर, फिर वाटर बॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज माउंटिंग।
ठीक ना। दो चीज़ें होती हैं हमारे बॉलर में, माउंटिंग एंड एसेसरीज, ठीक ना। कई बार हमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, या फिर कई बार जो आप अगर बॉलर अटेंड का एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी कई बार आता है माउंटिंग एंड एसेसरीज। तो देखिए माउंटिंग क्या होता है, माउंटिंग हम सेफ्टी के लिए लगाते हैं, ठीक ना। जो बॉलर की सेफ्टी के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं उसको हम माउंटिंग बोलते हैं, और जो एसेसरीज होता है वो हम इफिशियंसी बढ़ाने के लिए लगाते हैं, ठीक ना। किसके लिए लगाते हैं, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं कि कौन कौन सी माउंटिंग होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माउंटिंग किसके लिए यूज़ होता है। माउंटिंग किसके लिए यूज़ होता है, हमारा बॉलर की सेफ्टी के लिए, और एसेसरीज हमारा बॉलर की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। ओके, तो माउंटिंग के बारे में देखते हैं। देखिए मैन होल जो देखा होगा आपने, वो भी हमारा बॉलर माउंटिंग में होता है। सेफ्टी बॉल हो गया, ओके। लीड चेक बॉल हो गया, प्रेशर गेज हो गया, ओके। एंड ड्रम लेवल इंडिकेटर, ड्रम लेवल गेज ग्लास, ओके। तो ये सब क्या है, हमारे माउंटिंग है। क्या क्या है, मैन होल, सेफ्टी बॉल, फील्ड चेक बॉल, प्रेशर गेज एंड ड्रम लेवल गेज ग्लास, ये सब क्या है, हमारे माउंटिंग है। ओके, माउंटिंग किस लिए यूज करते हैं हम, यूज फॉर बॉयलर सेफ्टी। एसेसरीज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एसेसरीज की तरफ, एसेसरीज क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि एसेसरीज हम यूज़ करते हैं बॉलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो एसेसरीज कौन कौन सा होता है, हमारा इकोनोमाइजर होता है, एंड एपीएच हो गया, बॉयलर फीड पंप हो गया, सॉरी स्पिल्टर नहीं आता। तो ये सब हमारे हैं, आपका इकोनोमाइजर, एपीएच, बीएफपी, ये सब क्या है, हमारे बॉलर की एसेसरीज हैं। ओके, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज स्टीम, स्टीम क्या होता है। तो देखिए स्टीम क्या होता है, स्टीम वाटर से बना हुआ बनता है, ठीक ना। जैसे सबको पता है कि जो स्टीम है वाटर से बनता है। कब बनता है, जब इसको हम 100 डिग्री सी के ऊपर जब बॉयल करते हैं इसको, तो क्या होता है, स्टीम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कब बनता है, जब हम वाटर को 100 डिग्री सी के ऊपर हीट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्या होगा, हमारा स्टीम बनना, स्टीम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई साइफोन रिक्वायर्ड इन प्रेशर गेज। साइफोन समथिंग ऐसा होता है, देखे होंगे इस टाइप का, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा प्रेशर गेज लगा होता है, ठीक, और ये हमारा जो पाइप लाइन है उसमें कनेक्ट होता है। तो ये पूछ रहे हैं साइफोन का क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक ना। साइफन का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा प्रेशर गेज है वो प्रेशर गेज का इंटरनल जो डैमेज ना हो। तो जो साइफन होता है, साइफन के इस इंटरनल पार्ट में हम या तो लिक्विड या फिर कुछ और जो यूज़ होता है, मेनली जो हम लिक्विड डालते हैं, लिक्विड हम इसलिए डालते हैं, वाटर इसलिए डालते हैं क्योंकि क्या होता है कि जो यहाँ से अगर मान लीजिए कि अगर हाई प्रेशर टेम्परेचर की लाइन है और इसका इसमें हमने प्रेशर गेज लगाना है, तो अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो क्या होगा, कितने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो हमारा प्रेशर गेज है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि इसमें साइफन ट्यूब लगाते हैं। साइफन ट्यूब क्या करता है कि जो हाई प्रेशर टेम्परेचर को डायरेक्ट जो हमारा गेज के इंटरनल है उनसे कांटेक्ट नहीं बनाने देता है, ठीक ना। बीच में क्या रहता है, हमारा साइफन ट्यूब रहता है। साइफन ट्यूब हमारे किससे, वाटर से फिल रहता है। ओके, तो जो हाई प्रेशर टेम्परेचर है वो डायरेक्ट प्रेशर गेज के इंटरनल से कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, इसलिए क्या होता है, हमारा प्रेशर गेज सेफली रह जाता है। अगर विदाउट हम साइफन ट्यूब लगा दें तो हमारा जो प्रेशर गेज है वो डैमेज हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज एलपी एंड एचपी डोजिंग, ठीक ना। तो एलपी एंड एचपी डोजिंग क्या होता है, तो देखिए एलपी डोजिंग होता है लो प्रेशर डोजिंग और एचपी डोजिंग होता है हाई प्रेशर डोजिंग। तो जो हम एलपी डोजिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, डिरेटर में करते हैं, और हाई प्रेशर डोजिंग कहाँ करते हैं, ड्रम में करते हैं, ठीक ना। एलपी डोजिंग कहाँ करते हैं हम, डिरेटर में करते हैं, और एचपी डोजिंग क्या करते हैं, ड्रम में करते हैं। तो डिरेटर में क्या हम डोज करते हैं, हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, और ड्रम में हम क्या करते हैं, टीएसपी, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ओके, तो ये हो गया, हमने बात कर ली एलपी एंड एचपी डोजिंग के बारे में। नेक्स्ट है व्हाट इज एमसीआर। एमसीआर होता है मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग। मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग दैट मीन्स कि जो बॉयलर है हमारा, ठीक ना, ये बॉयलर का एमसीआर होता है, और जो हमारा टरबाइन होती है, टरबाइन का टीएमसीआर होता है, टीएमसीआर, टरबाइन मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग, ठीक ना। तो
जो अब और ये जो हमारा BMCR होता है, BMCR ये हमेशा ज़्यादा होता है PMCR से, ठीक ना। तो देखिए BMCR क्या है, बॉलर मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग। तो BMCR क्या होता है कि जो हमारा बॉलर है, एक अगर उसको हम एक स्पेसिफाइड कंडीशन सेट पे चलाएंगे तो उस पर वो मैक्सिमम कितना आउटपुट दे सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। कब उसके मतलब बॉलर को चलाने के लिए कुछ एक स्पेसिफाइड कंडीशन दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए चलाएंगे तो उस कंडीशन को क्या करेगा, मैक्सिमम कंटिन्यूस मैक्सिमम आउटपुट देगा उसको आपको, ठीक है। तो वो होता है हमारा मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग, और TMCR को मतलब टरबाइन मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ डीरेटर। डीरेटर का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो जो हमारा डीरेटर होता है, डीरेटर तो जनरली 3 काम के लिए यूज़ होता है। एक तो हमारा स्टोरेज, वाटर स्टोरेज के लिए काम करता है, ठीक ना, ऑक्सीजन रिमूव होता है, ओके, और एक आपका डोजिंग, एलपी डोजिंग। वैसे तो एलपी डोजिंग के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि एलपी डोजिंग कई जगह हम लाइन में भी कर देते हैं, ओके। तो मेनली 2 काम के लिए यूज़ करते हैं हम, आपका वाटर स्टोरेज और O2 रिमूवल, ठीक ना। तो मेन फंक्शन क्या है, एक तो वाटर स्टोरेज क्या है और O2 रिमूवल का, ठीक ना। तो ये तो बात कर ली हमने डीरेटर की। नेक्स्ट बात करते हैं GCB। GCB क्या होता है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि जो कोई हमारा फ्यूल होता है, ठीक, लाइक कोल हो गया, राइसेस हो गया, एनीथिंग, जो भी फ्यूल होता है हमारा, फ्यूल में जितनी भी हमारी हीट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी मतलब दैट मीन्स बोल सकते हैं उसको, जो हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो क्या होता है, ग्रॉस कैलोरीफिक GCB होता है, ठीक ना। जितना GCB ज़्यादा हुआ उतने हमारे फ्यूल की हीटिंग वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो ये होता है हमारा GCB। एंड नेक्स्ट है बॉलर ट्यूब स्पेसिफाइड बाई बिग साइज, ओके। तो जो हमारा बॉलर का ट्यूब होता है उसको हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्पेसिफाइड करते हैं, वो उसके लिए हमें थिकनेस चाहिए एंड ट्यूब आउटसाइड डाया। क्या क्या चाहिए, ट्यूब की थिकनेस और ट्यूब का आउटसाइड डाया, उससे हम बॉलर ट्यूब को स्पेसिफाइड कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का पर्पस क्या है, देखिए इकोनोमाइजर का पर्पस ये है कि जो हम बॉयलर में फ्यूल जलाते हैं, ठीक ना, तो बॉयलर में जो फ्यूल जलाते हैं तो उसका जो फ्यूल का जो हीट एनर्जी है वो पूरा जो है हम यूज़ नहीं कर पाते, जो उसका फ्लू गैस निकलता है, ठीक ना, फ्लू गैस से वो फ्लू गैस के साथ जो हीट होता है वो बॉयलर से स्केप होने की कोशिश करता है। इसलिए क्या करते हैं हम कि इकोनोमाइज़र में हम उस हीट को एब्जॉर्ब करके और जो हमारा फीड वाटर है, जो वाटर हम दे रहे हैं स्टीम बनाने के लिए, उसको हम गर्म कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे, देखिए जो हमारा फ्लू गैस आता है, फ्लू गैस का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो हम वाटर दे रहे हैं, वाटर हमारा टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो जो हमेशा जो हमारा टेम्परेचर का फ्लो होता है, मतलब हाई टू लो होगा, हाई टू लो होगा, ठीक है ना। मतलब कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर की साइड से लो टेम्परेचर की साइड में आपका टेम्परेचर का फ्लो होगा। तो सेम आपका फिनोमेना यहाँ भी लगता है इकोनोमाइजर में। देखिए क्या होता है कि जो जैसे ही हमारा फ्लू गैस इकोनोमाइजर से होकर निकलता है, ठीक ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्लू गैस का जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर का हम वहाँ पे वाटर दे देते हैं। तो क्या होता है, फ्लू गैस अपना जो हीट है वो वाटर को ट्रांसफ़र करता है और अपनी हीट लॉस करके वहाँ से बाहर निकल जाता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा अगर वाटर हम पहले से प्री हीट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा बॉयलर में जो फ्यूल कंजम्पशन है, फ्यूल कंजम्पशन बच जाता है, ओके। तो ये होता है हमारा पर्पज इकोनोमाइजर का, वाटर को प्री हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैस। पर्पज ऑफ APH का भी सेम पर्पज है। जो हमारा APH है वो इकोनोमाइजर के आगे लगा रहता है। तो जो फ्लू गैस है यहाँ से यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र करने के बाद कहाँ जाता है, वो APH में जाता है। APH में क्या होता है, APH में हम कंबस्शन एयर है, कंबस्शन एयर मतलब प्राइमरी एयर सेकेंडरी एयर, दोनों एयर को हम APH से होके फ्लो करवाते हैं, ठीक ना। APH से होकर फ्लो होता है और वो क्या करता है, APH में हम जो फ्लू गैस है, फ्लू गैस APH में क्या करता है, जो एयर है ये हमारी ट्यूबुलर APH होती है, कई जगह हमारी रिजनरेटिव होती है, ठीक है।
रीजनरेटिव कुछ ऐसी होती है, सर्कुलर टाइप में होती है। तो जो देखिए इसमें क्या होता है, जो ट्यूबुलर होती है, ट्यूबुलर में क्या होता है हमारा, कई जगह ट्यूब की इनसाइड से फ्लू गैस फ्लो होती है, कई जगह ट्यूब की इनसाइड से आपका एयर फ्लो होता है। देखिए और बाहर से अगर मान लीजिए हमारा ट्यूब की इनसाइड से फ्लू गैस फ्लो हो रहा है तो बाहर साइड से क्या होगा, हमारा एयर फ्लो होगा। तो क्या होगा कि हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है, एयर का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ये फ्लू गैस जो है अपना हीट जो है एयर को ट्रांसफर कर देगा। एयर को ट्रांसफर करते वक्त क्या होगा, यहाँ पे हमारा एयर जो है वो हीट हो जाएगा। हीट होकर फिर हमारा उसको हम कहाँ दे देते हैं, फर्नेस में दे देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसीलिए हम एक और इकोनोमाइजर यूज़ करते हैं कि जो हमारा फ्लू गैस है, फ्लू गैस की हीट को हम यूटिलाइज कर सकें। ओके, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए और उसके बारे में बात किया। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।